जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 55वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में सूफी आंदोलन से संबंधित 16 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप इसे अंत तक देखना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली? सुल्तान ए तारिकीन का मतलब सन्यासियों के सुल्तान है ना। तो किस सूफी संत को यह उपाधि मिली? ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सी सलीम चिश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली, बी सही उत्तर है। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर की गतिविधियों का क्षेत्र कहाँ था? यह जो नाम है इन्हीं को शेख फरीद या बाबा फरीद भी कहा जाता है। तो आपको बताना है इनकी गतिविधियों का क्षेत्र कहाँ था। ए अजमेर, बी दिल्ली, सी सीकरी, डी हांसी एवं अजोधन। तो बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन, डी सही विकल्प है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फैज। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो, ए सही विकल्प है। किस सूफी को महमूद ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही का अर्थ होता है अल्लाह के प्रिय। आप बताइए। ऑप्शन है ए शेख निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नासरुद्दीन, सी बाबा फरीद, डी सलीम चिश्ती। हाँ, शेख निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता है, ए सही विकल्प है। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है? ए शेख नासरुद्दीन, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी सलीम चिश्ती, डी शेख फरीद। ऐसा कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने, अभी दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली दूर अस्त, बी सही उत्तर है। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बी शेख सलीम चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये सही विकल्प है। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की इस पहली किताब का सूफी रचयिता कौन है? उर्दू शायरी की पहली किताब का नाम क्या है? मिराज उल आसिकीन, है ना। आपको बताना है कि इनके जो रचयिता हैं, जो सूफी थे, उनका नाम क्या है। ए बाबा फरीद, बी शेख सलीम चिश्ती, सी अमीर खुसरो, डी सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। तो सही उत्तर है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था? ए शेख सलीम चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, डी इनमें से कोई नहीं। तो अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था,
उसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। ए सही विकल्प है। चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? एक, चिश्ती समा एवं रक्स में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं। समा का अर्थ होता है संगीत सभा और रक्स का अर्थ होता है नृत्य। यानी जो चिश्ती संप्रदाय था वो संगीत सभा एवं नृत्य में विश्वास करता था जबकि सोहरावर्दी नहीं करते थे। यह एक पहली तुलना है। दूसरी है, चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी संप्रदाय के लोग करते थे। 3 कहता है, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक पचड़े में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। 4 कहता है, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ। और नीचे ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। आपको बताना है इनमें से सही विकल्प क्या है। तो आप ध्यान से देखें। यह सही है कि जो चिश्ती थे वो समा एवं रक्स में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं करते थे। संगीत सभा और नृत्य में चिश्ती संप्रदाय के लोग विश्वास करते थे। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, यह बात भी सही है। और सोहरावर्दी इसमें विश्वास करते थे, यह बात भी ठीक है। तीसरा विकल्प भी सही है, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में बहुत दिलचस्पी रखते थे। और चौथा कि चिश्ती संप्रदाय जो था, चिश्ती समुदाय के लोग हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ। तो यहाँ जो विकल्प प्राप्त होता है वह है C 1, 2, 3 एवं 4। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? A मोइनुद्दीन चिश्ती, B शेख बहाउद्दीन जकारिया, C बाबा फरीद, D सलीम चिश्ती। इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थी। B सही उत्तर है। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? A चिश्ती, B सोहरावर्दी, C फिरदौसी, D कादिरी। तो सही उत्तर है फिरदौसी। फिरदौसी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? बिहार था, है ना। यह भी एक समुदाय है, सूफी समुदाय का एक हिस्सा है ना। आगे देखें, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी, ये इतना बड़ा नाम है, का कार्यक्षेत्र कहाँ था? शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी का कार्यक्षेत्र कहाँ था? A अजमेर, B बिहार शरीफ, C सीकरी, D इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बिहार शरीफ, B सही है। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन है? मजमा उल बहरैन का मतलब होता है 2 समुद्रों का संगम, है ना। आपको बताना है कि ये जो पुस्तक फारसी में लिखी गई जिसमें सूफी मत और हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है, उसके रचयिता कौन है? A दारा शिकोह, B सलीम चिश्ती, C बाबा फरीद, D इनमें से कोई नहीं। हाँ, दारा शिकोह सही उत्तर है, A सही विकल्प है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वासिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? A सलीम चिश्ती, B अमीर खुसरो, C दारा शिकोह, D इनमें से कोई नहीं। हाँ, दारा शिकोह ने ही संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वासिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था। C सही विकल्प है। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में
तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। ए नक्शबंदी, बी शतारी, सी कादरी, डी फिरदौसी। तो नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला था, नक्शबंदी जो संप्रदाय था, उसके अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते भी थे, है ना। तो ए सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और जिसे उसने अपनाया भी? ए नक्शबंदी, बी कादरी, सी शतारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, नक्शबंदी, ये सही विकल्प है। मुगल बादशाह औरंगजेब को नक्शबंदी सिलसिले में दिलचस्पी थी और इसे उसने अपना भी लिया था। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर कराना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।